फ्रेंड्स, आज हम फर्म के उद्देश्य ही के टॉपिक में नेक्स्ट जो फर्म का उद्देश्य हो सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फर्म के लाभ के उद्देश्य के बारे में बात की थी और लाभ का उद्देश्य में हॉल और हिच का कंसेप्ट भी हमने देखा। आज हम बात करेंगे प्रोफेसर बमोल के बिक्री अधिकतम करण के सिद्धांत के बारे में, यानी सेल्स मैक्सिमाइजेशन, कि एक फर्म का एक उद्देश्य यह भी होता है कि वो अपनी बिक्री को क्या करे, बढ़ाए या अधिकतम करने की कोशिश करे। प्रोफेसर बमोल ने भी लाभ के जो अधिकतम करने की मान्यता थी उसको चुनौती दी और उनका कहना है कि किसी भी फर्म का जो अंतिम उद्देश्य है या जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो केवल लाभ कमाना नहीं होता, वरन बिक्री को अधिकतम करना होता है। उनका ये मानना है कि कोई भी फर्म अपनी बिक्री को बढ़ाने का प्रयत्न इसलिए नहीं करती क्योंकि वो इसी में अपनी एफिशिएंसी समझती है, वरन एक व्यापारी के लिए और एक फर्म के लिए बिक्री को बढ़ाना ही अपने आप में एक उद्देश्य होता है। और इसी तरीके से फर्म व्यवहार करती है कि वो अपने बिक्री को बाज़ार में बढ़ाए। और बिक्री का अर्थ केवल सामान्य तौर पर हम जो लेते हैं कि बिक्री अधिकतमकरण के सिद्धांत में कि वस्तुएं जो कि फर्म के द्वारा उत्पादित की जा रही हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाज़ार में बेचने का प्रबंध या कोशिश की जाए। तो ऐसी स्थिति में प्रोफेसर बमोल कहते हैं कि जैसे अल्पाधिकारी का मुख्य उद्देश्य लाभों के साथ साथ क्या होता है, बिक्री को अधिकतम करने का उद्देश्य भी रहता है। और सामान्य तौर पर वो इस तरीके से स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यावसायिक अधिकारी से पूछता है अपने बिजनेस के बारे में कि आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है, तो वो इसका जो उत्तर है या जवाब है वो इसी तरीके से देना पसंद करता है कि हमारा टर्नओवर कितना है या बिक्री कितनी हो रही है या हम कितना मार्केट में कितनी वस्तुएं बेच पा रहे हैं। तो यद्यपि वो लाभों का भी वर्णन करता है, लेकिन मेनली वो अपनी फर्म के आकार से लेकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो बात करते हुए कहते हैं कि यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही सम्मान सूचक संस्था है जिसका सदस्य बनने की केवल 2 ही शर्तें हैं। एक तो जो प्रार्थी है यानी जो सदस्य बनना चाहता है उसकी आयु 40 वर्ष से कम की होनी चाहिए, और दूसरी बात जिस कंपनी का वो प्रमुख है उसकी वार्षिक बिक्री $10 लाख के से भी ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कहीं न कहीं बिक्री एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है एक फर्म के लिए। तो ऐसी स्थिति में बमोल का ऐसा मानना है कि लाभ डेफिनेटली लाभ के लिए ही फर्म खोली जाती थी या फर्म इस्टेब्लिश की जाती थी, लेकिन बिक्री अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य एक फर्म का होता है। सामान्य तौर पर बिक्री अधिकतम करने की जो अवधारणा है उसमें ये माना जाता है कि ये अवधारणा अविवेकपूर्ण है। यानी इस अवधारणा में जिसे कहते हैं हम रेशनलिटी का अभाव है। लेकिन बमोल ने अपनी पुस्तक बिजनेस बिहेवियर वैल्यू एंड ग्रोथ में बताया है कि कोई भी कार्यक्रम जो बिक्री के आकार में कमी करे और लाभ की संभावनाएं चाहे कुछ भी हो, यानी अगर बिक्री में कमी करके या इस तरीके से लाभ की संभावनाओं को हम तलाशें तो उसे कभी भी व्यापारी के द्वारा पसंद नहीं किया जाएगा। यानी सामान्य तौर पर कोई भी फर्म ये चाहेगी कि वो अपना बाज़ार बढ़ाए, वो भले ही चाहे मार्जिन कम करे, क्योंकि बिक्री को बढ़ाने का मतलब है कि आप भले ही पर यूनिट अपना मार्जिन कम रख रहे हैं, या जैसे कल हमने बात करी मार्कअप प्राइस हम भले ही कम रखें, लेकिन अगर बिक्री बहुत ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में हमारा कुल जो लाभ का दायरा होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि बिक्री
बढ़ाना कहीं ना कहीं लाभ से ही प्रेरित है। हाँ, हम पर यूनिट लाभ अपना क्या कर सकते हैं, शायद कम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बिक्री बढ़ाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो बिक्री कैसे बढ़ाई जा सकती है। आप अपने अनुभव से भी समझ सकते हैं इसको कि अगर किसी चीज़ की बिक्री बढ़ानी है, आपने डिमांड, सप्लाई, प्राइस ये सब पढ़ा है, तो अगर बिक्री बढ़ानी है और एकाधिकार पढ़ा है आप लोगों ने, तो बिक्री बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, प्राइस को कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, कम। तो जैसे प्राइस को कम करेंगे तो क्या होगा, प्राइस को कम करते ही हमारे लाभ क्या होंगे, नीचे की तरफ आएंगे। यानी प्राइस कम करने का मतलब है कि फर्म की आय क्या हुई, कम हुई, लेकिन दायरा उसका क्या हो गया, बढ़ गया। तो आय यद्यपि एक इकाई की कम हो सकती है, लेकिन चूंकि बिक्री अगर बढ़ा रहे हैं तो ऐसे में कुल आय पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिक्री को भी लाभ से ही जोड़ा जा सकता है, लेकिन बिक्री बढ़ाना अगर पहला उद्देश्य है तो इसमें फर्म का आकार भी बढ़ता है और फर्म की ग्रोथ भी कहीं ना कहीं शामिल होती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इनके बमूल के सिद्धांत में उठता है वो ये कि क्या बिक्री को बढ़ाकर या बिक्री को अधिकतम करने का जो उद्देश्य है वो अविवेकपूर्ण तो नहीं है, यानी इरेशनल तो नहीं है, क्योंकि हम सब रेशनल कंसेप्ट्स पढ़ते हैं और इस तरीके का, यानी उपभोक्ता से या उत्पादक से, वितरक से, सब या प्रबंधक से, सभी से एक विवेकपूर्ण व्यवहार की आशा में ही सारे कंसेप्ट बने हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बिक्री अधिकतम करना अविवेकपूर्ण है, यानी बिक्री अधिकतम करने के जो सोच है या जो उद्देश्य है वो इरेशनल तो नहीं है। और इसी के बारे में लिखते हुए बमूल का ये मानना है कि सामान्य तौर पर ये आपत्ति की जा सकती है कि लाभों के बजाय में अगर हम बिक्री को अधिकतम करने का अपना उद्देश्य रखते हैं तो ये रेशनल नहीं है। लेकिन बमूल कहते हैं कि ये परिकल्पना, यानी लाभ अधिकतम करने की परिकल्पना और बिक्री अधिकतम करने की परिकल्पना एक दूसरे की विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात तो हमको ये समझनी है कि लाभ अधिकतमकरण और बिक्री अधिकतमकरण एक दूसरे के विरोधी विचार नहीं है। और वो बहुत ही एक जो बिक्री अधिकतमकरण का जो कॉन्सेप्ट है उसका बहुत ही वो साइंटिफिक, जिसे कहते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं उसको, वैज्ञानिक तौर पर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो कहते हैं कि विवेकशीलता का अर्थ उद्देश्यों के चयन में नहीं है। यानी रेशनलिटी ये नहीं है कि हम क्या एम लेकर चल रहे हैं या क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, बाकी विवेकशीलता का मतलब है कि उद्देश्यों को कुशल और संगत रूप से हम किस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, यानी हम उद्देश्य को प्राप्त करने में कितने कुशल हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बजाय कि हमने अपना उद्देश्य क्या रखा हुआ। तो बमूल जो हैं वो ये स्पेसिफिक करते हैं कि वो लिखते हैं कि व्यक्तियों के उद्देश्य जो कुछ भी हो, लेकिन हम विवेकहीनता की परिभाषा में उनके जो भी निर्णय हैं या जो भी व्यवहार हैं हम उनको शामिल कर सकते हैं जिनको कि समझा गया है कि वो शामिल करने योग्य हैं। यानी कुछ ऐसे बिहेवियर, जैसे बिक्री अधिकतमकरण की मैंने आपको बात अभी कही, तो ये बिक्री अधिकतमकरण कैसे होगा, किस तरीके से संभव हो सकता है मार्केट में। बिक्री अधिकतमकरण का एक छोटा सा मैं तरीका आपको अपन अभी भी मैंने बात करी कि प्राइस आप क्या करिए, थोड़ी सी कम कर देगा अगर कोई भी फर्म, तो ऐसे में बिक्री को क्या कर सकता है, वो बढ़ा सकता है। तो बिक्री अधिकतमकरण की जब भी बात की जाती है तो ऐसी स्थिति में हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिक्री अधिकतमकरण लाभ के उद्देश्य से बिल्कुल विपरीत उद्देश्य है। तो जब बिक्री अधिकतमकरण के उद्देश्य को अपनाया जाता है तो ये भी विवेकशील ही इसको माना जाना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य जैसा भी हो पर उसको बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से इम्प्लीमेंट करने की चेष्टा करना, उसकी कोशिश करना, वो ज़्यादा इस तरीके का बिहेवियर रेशनल कहलाता है। इसलिए उनका विचार है कि यदि बिक्री अधिकतम करने का उद्देश्य लिया है हमने, तो कोई भी उद्यमीकर्ता विवेकशील होगा यदि वह कुशलता और संगत तरीके से अपनी बिक्री को ज़्यादा करने का प्रयत्न करता है।
और इस तरीके की जो सारी कल्पना है रेशनलिटी को लेकर, तो वो हाल ही के दिनों में काफ़ी चेंज हुई है कि हमें उद्देश्य के चयन में रेशनलिटी रखने से ज़्यादा जो हमने जिस उद्देश्य का चयन किया है उसको ज़्यादा रेशनलिटी से अपने आप में पाने की कोशिश करना। यदि किसी का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना है तो फर्म के द्वारा उस तरीके का काम किया जाए जिससे कि लाभ अधिकतमकरण हो। लेकिन यदि उद्देश्य ही बिक्री अधिकतमकरण है तो ऐसे में लाभ को अधिकतम करने में अगर विवेकशीलता है और विवेकशीलता अन्य उद्देश्यों को अधिकतम करने में नहीं है, हम इस तरीके की बात नहीं कर सकते। क्योंकि उद्देश्य हम कुछ भी रखें, अगर हम उसको प्राप्त करने में सही तरीका अपना रहे हैं, कुशल हैं, एफिशिएंट है, तो वो उद्देश्य भी क्या कहा जाएगा, रेशनल कहा जाएगा। सामान्य तौर पर बमूल के आय अधिकतमकरण के जो उद्देश्य है उसकी समालोचना की जाती है, पर प्रोफेसर बमूल की जो आय अधिकतमकरण की परिकल्पना है उसको लेकिन ये जो बिक्री की परिकल्पना है ये कहीं ना कहीं आय अधिकतम करने की परिकल्पना का ही एक विकल्प है। प्रोफेसर फर्ग्यूसन और प्रोफेसर क्रेप्स ने बमूल की बिक्री अधिकतमकरण की परिकल्पना का समर्थन किया है और उन्होंने लिखा है कि विभिन्न विकल्पों में बमूल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को एक बड़ा लाभ प्राप्त है कि वह वास्तविकता और युक्ति संगत होने के पुराने मॉडल में क्या करता है, संशोधन करता है और साथ ही सामान्य सैद्धांतिक विश्लेषण को भी संभव बनाता है। और इस तरीके से हम ऊपर भी देख चुके हैं कि पहले भी देख चुके हैं कि लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य की तुलना में बिक्री को अधिकतम करने के उद्देश्य के अंतर्गत उत्पादन अधिक होता है तथा कीमत कम रख सकती हैं। इसलिए जिस सीमा तक व्यापारिक फर्में बिक्री को अधिकतम करने के उद्देश्य से प्रेरित रहेगी, उसके उद्देश्य से काम करेगी, उस सीमा तक कीमत और उत्पादन की नीतियाँ उपभोक्ता के कल्याण को अधिकतम करने के ज़्यादा करीब होगी। और बिक्री अधिकतम करने की प्रेरणाओं से व्यापारिक फर्में भी वास्तविक जगत में काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं पॉजिटिवली प्रभावित होंगी। और यद्यपि इस तरीके की स्टडी बहुत ही स्पेसिफिक एम्पेरिकल स्टडीज़ की इसमें और भी आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हम ये चीज़ निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अगर कोई भी फर्म लाभ का उद्देश्य रखती है तो उसमें फर्म केवल अपना फ़ायदा या केवल फर्म की सीमा तक ही वो सीमित है। लेकिन अगर वो बिक्री बढ़ाने का उद्देश्य कहीं ना कहीं रखती हैं तो इसका मतलब वो दूसरे पक्ष जिसको कि हम उपभोक्ता कहते हैं, फर्म एक उत्पादक का पक्ष है और सामने वाला पक्ष क्या है, उपभोक्ता का पक्ष है। तो बिक्री बढ़ाने का जो अप्रोच है वो उपभोक्ता के पक्ष को भी या उसके कल्याण के बारे में भी सोचता है। तो ये उद्देश्य बमूल ने दिया था और उन्होंने ये बताया कि लाभ के अलावा बिक्री बढ़ाना फर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है।